अमित शाह जी को ये क्यों पूछा गया कि आप बताओ माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे। ये कौन सी राजनीति? देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने। जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूंगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूंगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। तो मुझे लगता है उसी भाव पर काम करना। लेकिन राहुल जी आपके काम की तारीफ नहीं कर रहे थे। हाँ। वो दिन भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहां तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है। मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था। वहां बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कही हुई बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। यही हमें सिखाया और उसी के आधार पर हम। लेकिन देखिए, आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और इसलिए नितिन जी, उनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो नेहरू गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा। जब कांग्रेस की सरकार थी और जब यूपीए की सरकार थी, तब अमित शाह के साथ क्या किया? जब इनकी सरकार थी तब झूठे इल्जाम मोदी जी के ऊपर क्यों लगाए गए? अमित शाह जी को यह क्यों पूछा गया कि आप बताओ माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति? और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर विचारों के आधार पर राजनीति करें। राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करें। मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती है, झंडे अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, पर इस देश का विकास, गरीब आदमी का विकास और संसदीय लोकतंत्र हमारी आस्था है। पार्लियामेंट हमारे मंदिर है, वहां की गरिमा को भी कायम रखना हम सबका काम है। मुझे लगता है इसका भी विचार होना चाहिए ताकि हम लोग लोकतंत्र को यशस्वी करें। और सामान्य जनता जब देखती है टीवी पर और जिस प्रकार का माहौल तैयार होता है, तो लोगों का लोकतंत्र पर भी नहीं, सिस्टम पर विश्वास कम होता है। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में नितिन जी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार वो क्या लिखते हैं कि मोदी बहुत पॉपुलर है, बहुत पावरफुल हो गए हैं और इसकी वजह से अब वो जुडिशरी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो हर समय जुडिशरी का सम्मान करते हैं, मीडिया का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मुझे याद है, मैंने आंखों से देखा, उन्होंने नीचे झुककर पार्लियामेंट में नमस्कार किया और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आए थे। और मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनके साथ अन्यायकारक होगा। और मैं तो भुगत हूँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मीडिया में चला है और बाद में सब इंक्वायरी हुई कांग्रेस के कार्यकाल में। और मुझे यूपीए की सरकार थी तभी सर्टिफिकेट दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तो कभी ना कभी क्या होता है कि झूठी बातों के कारण जिस व्यक्ति पर अन्याय होता है, परिवार पर भी अन्याय होता है, पार्टी पर भी अन्याय होता है। हमने कोई भी जांच जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले वेरीफाई करना चाहिए। केजरीवाल, देखिए, एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहां के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की तो उन्होंने कहा जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूंगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूंगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने काम इस तरफ देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने तो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, स्वागत किया जर्मनी का, बड़ा अच्छा किया आपने। देखो, देश की बात देश में होनी चाहिए,
देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी मतभिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है।